Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूरे देश में जिस तरह से कई स्थानों पर राजा महाराजाओं के बने हुए किले मिलते हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी कई किले हैं। इनमें से एक किला ऐसा भी है जो इतिहास के साथ ही धार्मिक महत्व भी रखता है। इसका संबंध जहां पुराने शासकों से है, वहीं यह महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। यह भी माना जाता है कि इसका निर्माण रामायण काल में हुआ है। जी हाँ, यहाँ बात की जा रही है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले की। इस किले के निर्माण को लेकर कई तथ्य और बातें प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस किले का निर्माण आशा आहिर नाम के एक व्यक्ति ने कराया था। वहीं इस किले को महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से भी जोड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के शाप के चलते अश्वत्थामा यहाँ 5000 से ज्यादा सालों से भटक रहे हैं। किले में वह शिव मंदिर आज भी मौजूद है, जहां माना जाता है कि अजर अमर अश्वत्थामा रोज ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने आते हैं। आसिरगढ़ का किला बुरहानापुर जिला मुख्यालय से इंदौर मार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित यह किला समुद्र तल से लगभग 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले में कई रहस्य हैं। यहाँ आए दिन लोगों को नई नई बातों के बारे में पता चलता है। पुरातत्व विभाग की टीम इस किले का समय समय पर निरीक्षण करती है। पिछली बार किले की पश्चिमी दिशा में खुदाई की गई थी, तो उस दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई खास चीजें मिली। जमीन के अंदर एक खूबसूरत महल मिला। अनुमान है कि ये महल रानी के लिए बनवाया गया होगा। रानी महल में 20 गुप्त कमरों का भी पता चला है। यह महल 100 बाय 100 की जगह में बना है। इस महल में एक स्नान कुंड भी है। खुदाई में एक जेल का भी पता चला है। जेल में लोहे की खिड़कियां लगी हुई हैं, साथ ही दरवाजे भी मिले हैं। जेल में लगभग 4 बैराकें हैं। इतना ही नहीं, यहाँ एक फांसी घर भी मिला है। आसिरगढ़ के नामकरण के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। इसके अनुसार यहाँ कभी कोई आशा आहिर नाम का एक व्यक्ति रहने आया था। उसके पास हजारों पशु थे। कहा जाता है कि उन पशुओं की सुरक्षा के लिए आशा आहिर ने ईंट, गारा, मिट्टी और चूना पत्थरों का इस्तेमाल कर दीवारें बनवाई थी। इसी वजह से आहिर के नाम पर इस किले को आसिरगढ़ नाम दिया गया। इस किले पर कई सम्राटों का शासन रहा है। यहाँ लंबे समय तक चौहान वंश के राजाओं ने भी राज किया। इस किले में एक तालाब है जो भीषण गर्मी में भी कभी सूखा नहीं। चिरंजीवी माने जाने वाले अश्वत्थामा रोज यहाँ स्नान करने के बाद पास के अति प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाते थे। भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से पहचाना जाता है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां हैं। इन खाइयों में से कोई गुप्त रास्ता होने का भी अनुमान है, जो मंदिर से जुड़ा है। अश्वत्थामा महाभारत कालीन यानी द्वापर युग में जन्मे थे। उन्हें उस युग का श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणा ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। पांडवों द्वारा द्रोणाचार्य का अंत कर देने पर उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उससे होने वाले विनाश की जानकारी देते हुए ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, तो अश्वत्थामा ने बताया उसे वापस लेने की विद्या नहीं आती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से ब्रह्मास्त्र को रोक दिया था, लेकिन अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल दी और श्राप दिया कि वह अनंत काल तक भटकता रहेगा। तब से अश्वत्थामा श्री कृष्ण के शाप से अमर लोगों की श्रेणी में आ गए, लेकिन तब से भटक रहे हैं। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मणि निकाल लेने के बाद अश्वत्थामा का घाव अभी तक नहीं भरा है और वे कई बार लोगों से उसमें लगने के लिए तेल हल्दी भी मांगते मिले हैं। किले के संदर्भ में लोगों का मानना है कि किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अश्वत्थामा अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों पर शिव की उपासना और पूजा अवश्य करते हैं। लोगों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने इस मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के निशान भी देखे हैं। इस प्रकार आसिरगढ़ का किला अपने अंदर इतिहास और आस्था दोनों ही समेटे हुए हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.